इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर रोड। Trial permission from BSF. नहीं था, वो एक अलग है क्या सागर खम्मा घड़ी। Hi guys, so today is 20th March and our second day in Bikaner. Today we are leaving this accommodation, BSF accommodation, and we are heading to India and Pakistan border and the arrangement has been made और अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। सोचो जाते जाते थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं मिला यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने का। और लड़की तो कॉल्स ही आ रही हैं, एक्चुअली ये कॉल्स अरेंजमेंट से रिलेटेड हैं जो हमारे लिए अरेंज कर रहे हैं, तो उनके ही कॉल्स आ रहे हैं। Guys, आज का itinerary इस तरह से है. We are going to the border, Sisu border, and it's going to be a 180 kilometer drive from Bikaner city. I'm really excited about the trip. So let's see how it goes. We'll keep you posted in between. We'll keep taking videos of the en route and yeah, let's see how it goes. Bye bye. BSF ऑफिसर्स मेस से चेकआउट करने के बाद और अपना सारा लगेज पैक करने के बाद हम दोनों निकल पड़े हैं एक ऐसे एडवेंचर के लिए जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था, द इंडो पाक बॉर्डर। ब्रेकफास्ट का तो टाइम नहीं था, सो वी पैक्ड सम हॉट बीकानेरी कचौरीज एंड समोसास एंड हिट द रोड क्योंकि टारगेट बड़ा था, संचू बॉर्डर पोस्ट का। बीकानेर सिटी से ये अप्रॉक्सीमेटली 177 किलोमीटर्स दूर है। ललित ने इससे पहले 5 और 6 टाइम्स बॉर्डर्स देखे हैं, पर संचू उसके लिए भी पहला विजिट था। सनसेट से पहले वापस आना ज़रूरी था क्योंकि रास्ता रॉ है और एरिया बेहद सेंसिटिव। दोस्तों, जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो सबके दिमाग में वाघा या अटारी की वो लाउड एनर्जी और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आती है, लेकिन संचू बॉर्डर एकदम अलग दुनिया है। वाघा एक स्पेक्टेकल है, एक सेलिब्रेशन है और ग्लैमराइज करा हुआ है, लेकिन संचू एक रियलिटी है। यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, कोई लाउड स्पीकर्स नहीं है और ना ही हज़ारों की भीड़। यहाँ सिर्फ एक गहरी खामोशी है और थार डेजर्ट की वो रॉ मिट्टी वाली महक। तनौट माता या लौंगेवाला में आप एक मिरेकल की कहानी देखते हो, लेकिन संचू में आप BSF की डेली लाइफ को बहुत करीब से फील करते हो। 177 किलोमीटर्स का ये रास्ता, ज़ीरो मोबाइल नेटवर्क और मीलों मील तक सिर्फ रेत, ये बताता है कि हमारे जवान कितने आइसोलेशन में रहकर हमारी हिफाजत करते हैं। वाघा इज अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ प्राइड, बट संचू इज अबाउट द डेप्थ ऑफ सेक्रीफाइस। यहाँ सीमा दर्शन का मतलब सिर्फ बॉर्डर देखना नहीं, बल्कि उस खामोशी को महसूस करना है जो हमारी सरहदों पर हर वक्त रहती है। इट्स रॉ, इट्स रियल एंड इट्स डीपली इमोशनल। गाइस, हमें रास्ते में देखो क्या मिला, कैमल्स। ये ऐसे फ्री घूम रहे और फ्री कैमल्स को देखना अलग ही बात लगती है। इतना सब इंडिया में मिल सकता है, एक तरफ पे डेजर्ट, कैमल्स, और नॉर्थ की तरफ चले जाओ तो पहाड़। देखो रिस्पॉन्ड करते हैं, बाय। Here you can see dogs also. I believe in equal participation. जब हम साथ हैं तो मेहनत भी बराबर की, इसलिए जब लास्ट के 50 किलोमीटर से कम का रास्ता बचा था तब मैंने ललित को कार हैंडओवर कर दी थी। एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैंने हाईवे पे इतनी ड्राइविंग करी। Uvology is going to Pakistan border. She has driven most of the way. It was approximately 180 kilometers when we started, and now it is less than 47 kilometers. So all the way she has driven, and
He has driven nicely, barring 1 or 2 instances. Okay. So enjoy the view. It's a beautiful Thar desert. We are traveling. The road is also very nice. Up to here we had no issues. It's really, really nice. And the views are really enchanting. We are really, really enjoying our journey. And this trip is going to be really a memorable trip. Bye bye for now. So I have hijacked her vlog for a while because she is driving. Bye bye. Guys, we are swapping our seats. और मेरे पहले कदम पड़ चुके हैं रेत पे. So हम लोग को वहाँ से आते हुए मतलब हमें गाइड करा गया था कि ये गांव पड़ेंगे, तो हम लोग वहाँ से निकल आए हैं. तो पहले तो पड़ा था बज्जू, फिर उसके बाद रंजीतपुरा और अब फत्तूबाला. और उसके बाद जैसे फत्तूबाला में एंटर करा है, मतलब उसके टुवर्ड्स जा रहे हैं हम रंजीतपुरा से. तो थोड़ा सा रास्ता ख़राब सा है, रोड थोड़ी सी नैरो है और बीच बीच में रेत भी है. तो अब ललित ने कार ले ली है और अभी हमारे पास 38 किलोमीटर बचे हैं कवर करने के लिए. एंड स्टिल इट्स 1 hour 7 minutes का रास्ता. लेट मी शो यू कि अभी सड़कें कैसी हैं. सो दिस इज़ द डिस्टेंस वी हैव टू कवर. और सड़क अब ऐसी आ गई है, हाईवे वगैरह नहीं है, काफ़ी अबेंडेंस एरिया है. अब मुझे ज़्यादा फील आ रही है क्योंकि लग रहा है कि हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं. एंड दिस इज ललित ड्राइविंग. अच्छा, आज ब्रेकफास्ट का हमने सोचा था कि हम एक और स्पेशल जगह, मतलब जो भी फेमस स्पॉट्स हैं वहाँ से ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था. हमने सोचा हम लेट ना हो जाएं, तो हमने रास्ते से एक लोकल शॉप से ही अनियन कचौड़ी और समोसा पैक करा लिया. और ये तो कहना पड़ेगा कि बीकानेर में जितनी भी लोकल शॉप्स हैं जो इतनी फेमस भी नहीं है, उनका भी जो कचौड़ी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं और अच्छी भी हैं. तो आप लोग भी कभी बीकानेर आते हो तो ऐसे रैंडम शॉप से भी ले सकते हो बिना सोचे समझे, क्योंकि फूड इज़ रियली गुड. लास्ट के 45 किलोमीटर्स वॉज अ रियल चैलेंज. रास्ता रॉकी था, बम्पी था और सैंड की वजह से कार स्लिप हो रही थी. So guys, this is the road जो देख ही नहीं रही है. बाय द वे पीछे एक बहुत अच्छा विलेज पड़ा था, बहुत अच्छा लग रहा था देख के. बट आई वाज बिजी इन ईटिंग अनियन कचौड़ी. जब पार्टी कर रहा हूँ तो देखते हैं. संचू जाने से पहले बीएसएफ हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी ज़रूरी है. हमें गाइड किया गया था कि आगे नेटवर्क नहीं मिलेगा, नॉट इवन फॉर कॉल्स. सो ललित ने ऑफलाइन मैप सेव किए हुए थे. 4 घंटे ड्राइव, 0 सिग्नल. एडवेंचर अब शुरू हो रहा है. संचू BOP, बॉर्डर आउटपोस्ट BSF. गाइस, यहाँ पे परमिशन लेके जाना होता है, ऐसे नहीं जा सकते. यू हैव टू टेक अ प्रायर परमिशन फ्रॉम BSF बीकानेर सेक्टर हेडक्वार्टर, जो कि आराम से नहीं मिलती है. वी आर फ्रॉम फोर्सेस बैकग्राउंड, तो हम लोगों को परमिशन ग्रांट हो गई. रिकॉर्ड तो हुआ है, वो भाग रहे हैं. एक मिनट रुको, कहाँ गया? तो कैमोफ्लेज हो जाएगा, देखिएगा अभी. गाइस, कैन यू सी इट? देखो, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर रोड. एंड वी have to cover 19 kilometers and still have 38 minutes to go. और भी आ जाओ, इतना क्या डरना होता है अभी. सीधा ही दिखा रहा है ऐसे तो. BOP मारुति, ये लो. हम एक बार रास्ता भटके भी थे, पर सही वक्त पर वापस आ गए, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम बच गया. के लिए यही रास्ता है ना? अकुस संचू जाने के लिए.
ऑन बैरक। गाइस दूर दूर तक यहाँ पे कोई नहीं है। जैसे मैं सब तो मूवीज में दिखता है नहीं। तो जीपीएस भी कंफ्यूज ही आ गया है। देखो गाड़ी कहाँ जा रही है। नहीं ये देख गाइस हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब हमें पता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, बट हम जा कहाँ नहीं पता। जीपीएस को भी नहीं पता, वो पता नहीं कहाँ ही चला गया है। वी आर लुकिंग फॉर सम इंसान। अगर कोई दिखेगा तो हम पूछेंगे कि संचू इसी तरफ है या नहीं। और पता नहीं बीच बीच में कार को क्या है, वो चू 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 करके वो करती रहती है, ऑर्डर आती रहती है। कोई है दिखा। संचू हाँ यही रोड है। अच्छा आपको सर जाएगा ये। थैंक यू। जीपीएस भी खत्म है। गाड़ी पता नहीं कहाँ दिख रही है जीपीएस में, जैसे फ्लाइट में ऊपर दिखती है ना उस टाइप से। तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन बीच में कोई इंसान मिल गया था, अच्छा गांव वाला डिसेंट इंसान। उसने कहा यही रास्ता है। तो बाकी उसर विलेज की तरफ जा रहे हैं हम। मैप तो ऐसे चल रहा है, गाड़ी कहीं डेजर्ट एरिया में भटक गई है ऐसा लग रहा है, पता ही नहीं मैप को। बाय। हाँ मैप के भरोसे तो नहीं जा सकते। आसपास बिल्कुल बैंक है और नैरो कट्स हैं बिल्कुल रोड के। हालांकि ऐसे यहाँ पर ट्रैफिक नहीं मिलने वाला, लेकिन कोई भी कैटल वगैरह आराम से बीच में आ जाती है वगैरह। हिरन आ जाते हैं। हमने अभी 3 हिरन स्पॉट करे हैं अलग अलग जगह पे। और ये बीच बीच में थोड़ी सी आबादी है, ये है यहाँ है। तो गाय वगैरह लोगों ने पाली हुई है, पता नहीं लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। उधर देखो ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं, यहाँ कुछ फार्मिंग भी हो रखी है। आया बोर्ड ये रहा। So we are on right direction. 17 किलोमीटर क्या है भाई? पानी है भी। रिजर्वायर टाइप है। अब चलो बोर्ड्स हैं थोड़ी दूर में। अब सेकंड बोर्ड ही आए थे देर में, थोड़ी दूर में तो नहीं है। और लगा दे। राइट। बाय 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 बाय। हट जाओ गाइस, बाय। है सड़क है आगे, है सड़क। चलो चलो चलो। यही अंकल वो बोल रहे होंगे रास्ता खराब है। हमें यहाँ से सनसेट से पहले निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कोई ये रोड पे लाइट्स भी नहीं है, सिर्फ हेडलाइट के भरोसे निकलना होगा। और वैसे भी अननोन जगह जहाँ कुछ मैप नहीं काम कर रहे, नेटवर्क नहीं है, टाइम क्या हो गया? वहाँ पे टाइम से निकल जाना चाहिए। इट्स 14:38। बहुत जल्दी निकलना है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि काफ़ी अंदर आ गए हम और नेटवर्क भी नहीं है। अगर हम एक बार को बाहर आ जाएं जहाँ विलेजेस थे और नेटवर्क था तो भी एक बार को सेफ थे। बाकी वैसे हम नाइट ड्राइव थोड़ा अवॉइड ही करना चाहते हैं। भाई सांचू अनएंडिंग रोड। ट्रस्ट वाले हो गए। लिखना चाहता था कोई, लिखा हुआ था, मिट गया। फाइन स्टोन तो दिख रहे हैं। क्या लिखा है इसमें? अखसार 1 किलोमीटर। लेफ्ट ही होगा फिर तो। हाँ सीमा दर्शन भी आ गया। 6.6 किलोमीटर। चलो भाई हम सही रास्ते पे हैं। ये क्या बना रखा है आपने? बनाए नहीं शायद। ये नेचुरल है। हाँ नेचुरल है। नेचुरल ऐसे क्यों बना, मतलब बन गए क्यों बनाए? बट ये कैसे फॉर्मेशन है? हवा के उससे। माय गॉड, सैंडी ऊंट तो नहीं है? सैंडी ओके
रोड एक्चुअली में ख़राब है, लेकिन कुछ लास्ट के किलोमीटर्स मान लो, मतलब 40 किलोमीटर से बोल दूँ कि रास्ता ख़राब, अदरवाइज वैसे रास्ता ठीक है, अच्छा भी है, बीच बीच में मैनेजेबल है। ये वाली थोड़ी स्पेशली गंदी है। हाँ ये थोड़ी ज़्यादा गंदी है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मत खा कर आना, क्योंकि फिर आप वॉमिट भी कर सकते हो। बीकानेर में आपको सब हैवी ही मिलता है क्योंकि बीकानेर एक चटोरों का शहर है। कच्ची रोड पे उतारी हुई है लोगों ने वैसे गाड़ी का ट्रैक। अच्छा हाँ, इधर ट्रैक बना है, पता नहीं कौन सी गाड़ियाँ। सो गाइस हमारी अब सीएनजी ख़त्म हो गई, अब कार पेट्रोल पे चलेगी। सीएनजी जब हमने फिल कराई थी तो फिर ऑलमोस्ट हाफ खाली हो चुकी थी, हाफ से थोड़ी कम ही बची हुई थी। अच्छा भी ख़त्म नहीं हुई है, बट वार्निंग आ गई ख़त्म होने वाली है, बट वी हैव पेट्रोल। कार पेट्रोल पे चलेगी। यहाँ पे किलोमीटर रीडिंग देख के चलना बेटर है। बेटर क्या है, वही एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज जीपीएस यहाँ पे वर्क नहीं करता। हाँ तो वहाँ से 6.6 किलोमीटर दूर था, तो ललित ने ऐसे रीडिंग देख ली है कार की, उसी के हिसाब से जा रहे भाई, इतना मोटा मोटा पत्थर है। लोग अच्छे पे देख लो, पर ये कहाँ अंदर से जा रही है। अच्छा अब सामने बस भी जा रही है, कोई कुछ तो जा रहा है, ट्रक है। माय गॉड ये रोड देखो, थोड़े से पैच पर सही है पर मोटे पत्थर कम है। और कोई बोट मिला है, फायरिंग रेंज है ये, 179 बटे वहीं पे आप देखते ना 179 तो गाइस ये लिखा है 1.8 किलोमीटर्स टू गो। ये कहाँ जाए? कावेरी लेफ्ट पे, संचू सीधा है, सीधा चलो। अखुसार भी, सीमा दर्शन अखुसार 1.8 पीछे है। ये रहा। हाँ ये तो पता ही, देख लिया ये है। यहाँ तो ये सोलर वाली लाइट लगी हुई है, बाकी और बीच में कहीं रास्ते में लाइट नहीं है। गाइस व्हाट आर यू डूइंग? चलो बाय एवरीवन। यहाँ पे कुछ लोग तो दिख रहे हैं कम से कम। So guys, Lalit is telling me वो सांचू माता का मंदिर है। सॉरी इतना कैमरा शेक हो रहा है क्योंकि रोड खराब है, मैं खुद ही से देख लेती हूँ कैमरा को कैसे स्टेबल रखूँ। वो तो शायद वो बता ही देंगे जब। अरे चल गया, अरे गाइस ये जीपीएस बिल्कुल पहुंचने पे चल गया भाई। अरे यार वेलकम टू सीमा दर्शन बीओपी सांचू। माय गॉड यार पहुंच ही गए। रास्ता इतना ख़राब है कि हमें भी बहुत मन करा कि हम ऑफ रोडिंग करें, पर हमने रिस्क नहीं लिया और हम उसी ख़राब रास्ते पे चलते रहे। थैंक यू फॉर टेलिंग अस, तुम्हारे बिना तो हम पहुंच ही नहीं पाते। जीपीएस उन लोगों की जैसे बिहेव कर रही है जो कुछ नहीं करा तो लास्ट में आ जाते हैं स्कूल में। अरे डक्स, माय गॉड ये यहाँ मेरी एक नई दोस्त बनी, एक प्यारी सी डॉगी। जहाँ मैं जाती वो मेरे पीछे आती। डक से भी दोस्ती करने की कोशिश की, पर वो थोड़े एटीट्यूड में थी। आर यू कमिंग विद मी? बॉर्डर चल रहे आके मिलते हैं, बाय। बीओपी सुधीर 3 किलोमीटर है क्या? वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है बॉर्डर में। अच्छा, यहाँ पे भी ले सकते हैं ना? यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बीच में रोड गंदी है रास्ते में, हाँ, सर, तो वो नीचे कच्ची पे उतार सकते हैं क्या? रेत में रेत में दिक्कत हो जाएगी, करता लोगों को साइड में स्लिप मार जाती है। स्लिप मार जाती है। कुछ टाइम पहले से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, तो यहाँ पे ट्रैवल करना वैसे भी आसान नहीं था और रिस्ट्रिक्शंस के बाद और भी मुश्किल हो गया है। ये जगह ट्रैवल करना वाघा बॉर्डर जैसा ईजी नहीं है। एंड फाइनली वी रीच्ड। बॉर्डर सेंसिटिव है, तो मैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ज़्यादा फुटेज नहीं दिखा सकती, पर पाकिस्तान की चेक पोस्ट और उनका फ्लैग बस सामने ही था। इट वॉज सरील। जब हम यहाँ खड़े होकर देख रहे थे तो सामने सिर्फ डेजर्ट नहीं था, वो एक अलग मुल्क था।
हम यहाँ बीकानेर के बॉर्डर पर थे, पर क्या आपको पता है कि सामने की तरफ कौन सा एरिया था? अक्रॉस दिस फेंस सामने पाकिस्तान का भावलपुर डिस्ट्रिक्ट था। ये पूरा रीजन छोलिस्तान डेजर्ट का हिस्सा है जो पाकिस्तान प्रोविंस में आता है। हम इसे यहाँ थार कहते हैं और वहाँ इसे रोही या छोलिस्तान कहा जाता है। दोनों तरफ की मिट्टी एक जैसी है, डेजर्ट एक जैसा है, पर एक लाइन यानी कि फेंस ने सब कुछ बदल दिया है। पाकिस्तान की चेक पोस्ट और उनका फ्लैग यहाँ से इतने साफ दिखते हैं कि एक पल के लिए यकीन नहीं होता कि हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं। So guys, we are at Sanchu. ज्योग्राफी वाइज सब एक ही हैं, बस बॉर्डर्स ने हमें डिवाइड कर रखा है। ट्रूली बॉर्डर्स आर जस्ट लाइंस ऑन अ मैप, पर इनका एहसास कितना बड़ा होता है ये यहाँ खड़े होकर ही समझ आता है। As lawyers, we deal with boundaries and jurisdictions every day on paper, but seeing a physical jurisdiction like this is a completely different experience. इस देश में हर कोई आज़ाद और हर कोई मनमौजी है क्योंकि सरहद पार खड़ा वो भी फौजी है। वाह वाह। ये बोला मैंने नहीं लिखी है। और यहाँ पे भी पढ़ लो आप, इधर आओ इधर। ये भी पढ़ लो ये वाली। कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में गालिब सरहद कूद के आते हैं आतंकी यहाँ दफन होने के लिए। वाह। So now we are going to the weapons gallery and then we will leave. You want? हाँ साइज तीनों साइज है। क्या हो गया बाबू? God bless you मेरे बाबू। God bless you. Lovely. ये देखो आपके पीछे अभी जाना चाहती है साथ में। हाँ सर। ओके चलो जाना होगा। ओके बाय। सुवेनियर शॉप से कैप्स लेने के बाद अब टाइम आ गया था वहाँ से अलविदा लेने का। यार सच कहूँ तो ये चीज़ मेरा दिल बहुत दुखाती है। दिल तो था कि डॉगी को साथ ले आऊँ, पर वो पॉसिबल नहीं था। उसको पता है हम जा रहे हैं। Okay, Sanchu boss, we are going. I will miss you. Bye. आ जाओ। क्या है? है क्या? इंजन है अंदर। देखिए आ रही है। आओ। नहीं। हाँ आप सल्यूट। हवा और उससे नेचुरल कट के बन रहे हैं। हाँ मतलब
was the experience? Awesome. My third or fourth visit to border. And my first visit to border. And I hope it's not my last visit. Great. ये उस समय भी यहीं खड़ी थी बेवकूफ थी। बेवकूफ सी गाय। बाय गाइस, तुम लोग जा नहीं रही हो? Go to your home. Bye bye. और this is your home. छोड़ रखिए। पहुंचेंगे। हाँ, अब हम तो वहाँ तक भी पहुंचेंगे तो मतलब रंजीतपुरा। रंजीतपुरा के बाद ही तो मेन रोड खराब है। वो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उन्हें बताया था कि ज़्यादातर रास्ता तो ठीक था, लेकिन लास्ट के 50 किलोमीटर्स थे खतरनाक से, मतलब रोड कुछ जो बहुत गंदी थी। वो तो मैंने सर को बताया था। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंचने वाले नहीं हैं, हम लोग रंजीतपुरा पहुंचने वाले हैं, जहाँ से रोड बेटर है। वो जो खतरनाक से 50 किलोमीटर थे ना, वो कवर होने वाले हैं। और अब तो ललित पे कॉन्फिडेंस से चला रहा है जैसे यहीं का लोकल हो, इसको पता है कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, यही रहता है ये, है ना। एंड आई विश यार, ये जो डॉगीज वगैरह होते हैं ना, प्यार करते हैं ना, ज़रा सा प्यार दे दो। वो तो मेरे साथ आने को तैयार थी। आई विश मैं उसको ला सकती होती है, सबको उठा के ले जाना पॉसिबल नहीं है। राइट था, राइट सही। तो अभी तो तुम्हारी तारीफ करी और तुम कंफ्यूज हो गए। तो मेरा बस चलता, मैं ले जा सकती। अब सोचो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि अगर ऐसा हो पाता और मैं ऐसा कर लेती तो कैसा होता। मतलब कल मैं लेके जाती वो जो कैमल रिसर्च सेंटर था, वहाँ से मुन्नी को उठा के ले जाती कार में बिठा के, और यहाँ से डॉगी को, बीच में एक गाय के बच्चे भी बड़े क्यूट लगते हैं, उनको भी उठा के ले जाती है। हाँ नहीं, चूहे तो नहीं ले जाती, सॉरी, बट चूहे तो नहीं हो पाते। तो इन सबको उठा के अपने साथ पैक करके ले जाती घर, और मम्मी को सरप्राइज देती। मम्मी तो गाली देती रहती, पर बड़ा मज़ा आता नहीं। बस वो है, मुन्नी जल्दी बड़ी हो जाती, मतलब 6 दिन की मुन्नी और 10 दिन की उसकी सिबलिंग में, कज़न में कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा था यार। मतलब ऐसा लगता कि वो इतनी लंबी सी हो गई और ये छोटी सी है, 4 दिन में इतनी बड़ी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, टेलीव्यूज उधर जाके देखी। हाँ चलो चलते हैं, लेट्स गो। आप अब ये रास्ता मेरे को हमेशा याद रहेगा, पता है। तो गाइस, जैसे ललित ने अभी बताया कि ये रास्ता उसे हमेशा याद रहेगा। आपको आना हो तो ललित को ही पकड़े और उसको लेकर आए। व्हील में फील आती है ना, ऊपर सीधा से तो नीचे। नहीं था ना वहाँ से? वैसे वाली फीलिंग आई। वहाँ से सीधा तो नहीं था। नहीं, मुझे नहीं लगता, सही है हम शायद। रंजीतपुरा पीछे, वहाँ से राइट लेना पड़ेगा। हाँ अच्छा, सीधे हाथ को लेनी है, संचू से। हाँ अच्छा, सीधे जाना था हमें। अच्छा हमें यही लग रहा था हम खो गए। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। सो प्लान कैंसिल। ललित को आप नहीं ले जा सकते, ललित को कोई रास्ता याद नहीं है, हम रास्ता भटक गए थे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। थैंक गॉड हमें लोग मिल गए, नहीं तो मैं डाउट में हम लोग चले जा रहे थे ऐसे इतनी अच्छी रोड थी भी नहीं। यहाँ से निकलना हो, कोई नहीं निकलता। हाँ
गाइस अभी जस्ट यहाँ पे 2 हिरन गए हैं भागते हुए, दिख रहे हैं आपको, दिखेंगे भी नहीं, तेज भागे हैं। ये वही है ना जगह जहाँ पे दिखते हैं। पहले बचपन में जब हम लोग जाते थे ना तो माइलस्टोन दिखते थे तो मेरे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं लगती थी, तब मेंटेन भी करे जाते थे अच्छे से ना। उसके बाद हमारे टाइम तक आ गया जीपीएस, जो माइलस्टोन की अपनी इम्पोर्टेंस आज पता चल रही है। अभी हमने देखा कि सच्चू नहीं सॉरी क्या था, बिज्जू और बीकानेर का माइलस्टोन मिल गया हमें, तो हम श्योर हो गए कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा है और जीपीएस भी नहीं चल रहा है। हम थोड़ा सा भटक भी गए थे, इस वजह से आते हुए तो हम थोड़ा सा आगे तक जा पाए इसलिए क्योंकि ऑफलाइन मोड पे मैप सेव कर रखा था। गलती हो गई कि हमने वापसी के लिए मैप सेव नहीं करा था। बट ऑफलाइन का भी काम नहीं करना चाहते। हाँ, ऑफलाइन का बाद में लास्ट में तो जो क्रिटिकल क्रूशियल वाला टाइम था वहाँ पे ऑफलाइन भटक गया था। खुद ही गाड़ी पता नहीं कहाँ थी, वो ही नहीं पता उसमें जीपीएस में। लेकिन अब थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो लोग भी नहीं इतने कि पूछो आप, 1-2 दिख जा रहे हैं तो ठीक है उनसे पूछ लीजिए, लेकिन माइलस्टोन ने हेल्प कर दी, तो इम्पोर्टेंस पता चल गई माइलस्टोन की। हम लोग नेटवर्क रेंज में आ गए और घर में पापा को फ़ोन कर लिया, पापा से बात कर ली, और ये व्यू देखो यार कितना सुंदर है। और हम लोगों ने अपने सीट्स भी एक्सचेंज कर लिए। अब मैं ड्राइव करूँगी यहाँ से एंड होपफुली मैं 134 किलोमीटर तक खींच लूँ, सिटी में जाके ललित को दे दूँगी। वापसी में हम रास्ता भटक गए थे, दूर दूर तक कोई नहीं था। माइलस्टोन्स और बोट्स की हेल्प ली और रास्ते में हमें दिखे डियर्स हॉपिंग इन द वाइल्ड, नेचर एट इट्स बेस्ट। किसी तरह सनसेट से पहले हम लास्ट विलेज तक पहुँचे। मैंने गाइस इस टाइम पे ललित को कार दे दी है। मैंने 120 किलोमीटर बचे थे तब से ली थी, अब काफ़ी अंधेरा हो गया है। हालांकि थोड़ी कोशिश मैंने करी, हाथ पैर मारे हैं फर्स्ट टाइम। इतनी रात में हाईवे पे चलाना इज़ नॉट अ जोक, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इतनी तेज़ लाइट जलाते ना कि ब्लाइंडनेस हो जाती है, समझ ही नहीं आता कौन सा व्हीकल है। मतलब मुझे तो नहीं आ रहा था, ललित का तो खैर एक्सपीरियंस है तो उसको आइडिया लग रहा था क्या है। मैं सोच रही थी छोटा व्हीकल है तो बस निकल आती थी, बस लगती थी तो छोटा सा कुछ निकल आता था एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अब ललित चलाएगा। ललित से कहा मैंने वहाँ पे तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है हाईवे पे। मैंने उस लाइक कि बाहर पहली बार निकली हो क्या? नहीं, मैंने चलाई पहली बार है, मुझे पता भी नहीं था दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो पैसेंजर प्रिंसेस बन के घूम रही होती थी। इट वॉज माई फर्स्ट प्रॉपर हाईवे ड्राइव। इतनी स्पीड में पहली बार कार ड्राइव की थी। बचपन में जैसे कच्ची चांस मिलती थी, ये वो नहीं था, ये बराबर का साथ था। लेकिन रात होते ही डर लगने लगा। सामने वाली लाइट्स ब्लाइंडिंग थी और हाईवे पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। ट्रक है या कार पता ही नहीं चल रहा था। इट वॉज रियली एग्जॉस्टिंग। गाइस डू टेल मी वन थिंग कि बीकानेर में कोई ट्रेंड है या कोई फैशन है कि जो भी 2 व्हीलर दिख रहा है उसके बैकलाइट जो है वो चल ही नहीं रही है। मतलब एक आध होती तो मैं सोचती कि चलो ख़राब हो गई होगी, एक्सीडेंटली नहीं चल रही होगी, बट 90% ऑफ 2 व्हीलर्स आर नॉट स्विचिंग ऑन देयर बैकलाइट। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर आप लोगों को पता है प्लीज़ मुझे भी बताओ। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं बीकानेर सिटी और हम लोगों ने अपनी कार में भी सीएनजी फिल करा ली है। और अब हम लोग सबसे पहले तो जा रहे हैं ये एक चुन्नीलाल शरबत वाली शॉप है जो बहुत साल पुरानी है। मेरे को अभी साल याद नहीं है लेकिन बहुत साल है, 45 प्लस आई गेस, ऐसा मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी ना, इतनी सारी चीज़ों के चक्कर में, तो अभी मुझे इस मोमेंट में याद नहीं है। तो फिर हम अभी वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे एक बेला शरबत है, वो बहुत फेमस है और ये है कि आप सारे शरबत टेस्ट करके ले सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि वो आज कर ही लें काम, पता चले फिर हम इसको मिस कर दो। मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो एक तो ये करने जा रहे हैं, फिर हम लोग फिर डिनर का प्लान करेंगे कि डिनर में आज क्या खाएं और उसके अकॉर्डिंग मैं जगह ढूंढूंगी कौन सी फेमस जगह है वहाँ पे जाएं। और अभी तक हमारे होटल का कुछ अता पता नहीं है। बाय द वे बीएसएफ का जो कैंपस था, मैंने शायद पहले बताया होगा कि हमने वो आज उससे चेकआउट कर लिया है क्योंकि वहाँ पर ऑफिसर्स की मीटिंग थी और ऑफिसर्स आने वाले थे तो रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। इस वजह से अभी हमें होटल भी चेक करना है। और अभी टाइम हो चुका है 7:38 है, 8:38 है, 20। अभी हमें टाइम हो चुका है 8:38, तो काफ़ी लेट हो गया है। तो अभी जाते हैं, काफ़ी फिर से ही कंजस्टेड मार्केट सी है बीकानेर, काफ़ी कंजस्टेड है। लग रहा था ओल्ड सिटी। हाँ बस दिन में भी रश होना है, रात में भी। Turn right onto Gauji Road, number यार पता नहीं क्या हो रहा है। आज ईद है
और हम लोग इस मुस्लिम एरिया में फंस चुके हैं। नीम कोट यार्ड ही लगा दिया मैंने अभी। गाइस यहाँ पे लोग वैसे बहुत हेल्पफुल हैं, हमारे लिए बाइक स्पेशली रुकवा रहे हैं, रोक रहे हैं कि ऐसे निकलने दो। और वो देखो भैया तो हेल्प ही कर रहे हैं लिटरली निकलने में। ईद है और अगर मेरी ऑडियंस मुस्लिम है तो ईद मुबारक सबको। बीकानेर सिटी पहुंचे तो पता चला कि आज ईद है, साथ ही गणगौर और नवरात्र भी चल रही थी। पूरा शहर स्ट्रीट्स पर था और हम मार्केट में फंस गए थे। डिनर के लिए हमने एक अभी जगह ऑप्ट करी है बिकॉज वी वांट टू टेक अ चिल पिल, और होटल अभी बुक नहीं करा है, तो अभी हम वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए कुछ ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए रूम बुक करेंगे, होटल बुक करेंगे। लेट मी शो विच रेस्टोरेंट वी हैव चूज। दिस इज गब्बर रेस्टोरेंट एंड बार। हालांकि इसके साइड में भी एक कृष्णा रेजिडेंसी है, बट आई एम नॉट लाइकिंग दी लोकेशन, इट्स बिट शेडी। लेट्स सी। यहाँ पे ना इंटरनेट है ना, कुछ जगहों पे कहता है कि दे आर ऑफरिंग वाइन बियर विद डिनर फूड, बट दे आर नॉट। रेस्टोरेंट में जाओ तो पता चलता नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। एक तो इंटरनेट भी ना हमें बड़ा मिसगाइड कर रहा है, और जीपीएस का तो पूछो ही नहीं, उसने तो इस बार बहुत धोखा दिया है। Cheers. So guys, we have reached is on the right. आपको बता दिया जीपीएस ने, ओके? तो हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। दिस इज आवर होटल फॉर टुनाइट। हमने सिर्फ एक दिन की बुकिंग कराई है। वी विल सी हाउ इट इज, देन वी विल एक्सटेंड इट, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स एट नाइट। एक्चुअली येस्टरडे वी केम हियर फॉर डिनर इन दिस रेस्टोरेंट। नहीं, ये अंदर रख दो सीट पे, बाकी सब पीछे पैक कर दिया। तो वहाँ पे जो इंदिराज रेस्टोरेंट है वो यहीं पे। सो कल ही हम थोड़ा आइडिया ले गए थे। हाँ, सो यहाँ ये है, दिस इज सागर व्हाट आई टेल यू जस्ट। इधर देखो तो इधर भी सागर है। दिस इज ओनली सागर होटल, दिस इज रिजॉर्ट, या सागर रिजॉर्ट। दिस इज सागर होटल, वी आर स्टेइंग टुनाइट। रूम देखते हैं कैसा है। So guys, let me show you our room. I'm just giving you a quick tour क्योंकि I'm already very tired. अरे भाई क्या हो गया? So when we enter this room, we have this cupboard and one locker also. Then there is this tea and coffee station. We have this full length mirror, and then we have this washroom that I will show you after some time. This is bed situation, sitting arrangement, TV, a little cabinet, and AC is also there. And let me give you a quick tour of the washroom. This is the bathing area, poop area, and this is wash basin, and this is how it looks. इस टाइम तक गाइस मैं थक के बहुत चूर हो चुकी थी। बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। बाय बाय।